हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं ऑटो साइकिल। देखिए, ऑटो साइकिल में हम पीवी डायग्राम बनाएंगे। ऑटो साइकिल समझेंगे, उसका पीवी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, कि किस तरह से पीवी डायग्राम बनता है, उसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीजें देखेंगे। ठीक है, इसके लिए पहले आपको बता दूं कि आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए ऑलरेडी। अगर आपको वो नॉलेज नहीं है तो आप ऑटो साइकिल नहीं समझ सकते। पहला तो है कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर लिंक दे रहा हूं मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है पहले इसको समझने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये आता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरी इसके लिए चीज जो थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रोसेसेस नहीं होती, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, थर्मो की प्रोसेसेस है। ठीक है, प्रोसेसेस है कौन कौन सी है, जैसे आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है। ये प्रोसेस पता होनी चाहिए। ये दोनों चीजें अगर आपको पता है तो ये ऑटो साइकिल बहुत ही इजी लगेगा आपको समझना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों चीजें आती हैं। इसके मैंने वीडियो बना रखी है, आप यहाँ अभी आपको ऊपर लिंक दे रहा हूं, तो ऊपर लिंक आ रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस भी समझ लीजिए। तो ये दोनों चीजें अगर आपको आती है तो ऑटो साइकिल अभी समझ आ जाएगा। 5-7 मिनट की खेल है, उसके बाद ये ऑटो साइकिल सारी जिंदगी आप नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखिए तो हमारे पास उसमें क्या होता है कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में पहले सक्शन प्रोसेस होती है, फिर कंप्रेशन होती है, फिर पावर होती है और फिर एग्जॉस्ट होती है। ठीक है, 4 प्रोसेसेस होती है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पीवी डायग्राम जब बनाना है तो हम पीवी डायग्राम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि यहां पे इस एक्सिस पे हम पी और वी यहां पे बना लेंगे। देखो इस एक्सिस पे तो 2 मैं बनाऊंगा यहां पे पीवी डायग्राम, यहां पे ये होगा मेरे पास जो थ्योरेटिकल है। ठीक है, थ्योरेटिकल और एक्चुअल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, वो बातें करेंगे ना जब हम, तो थोड़ा सा समझ आ जाएगा आपको कि ये एक्चुअल और ये जो थ्योरेटिकल है इसमें फर्क क्या है। ठीक है, तो मैं साथ साथ इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। तो यहां पे पीवी डायग्राम मैं बना रहा हूं, तो ये है मेरे पास थ्योरेटिकल, जिसको हम हाइपोथेटिकल भी कह देते हैं। तो थ्योरेटिकल है और यहां पे है प्रैक्टिकल, एक्चुअल या प्रैक्टिकल। ठीक है, एक्चुअल पीवी डायग्राम। तो मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहां पे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं तो यहां पे है मेरे पास कोई पॉइंट, 1 पॉइंट से शुरू कर देते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कि सक्शन प्रोसेस होती है। सक्शन प्रोसेस को मैं मान रहा हूं कि ये सिलेंडर की तरह एक्ट कर रहा है, इसके अंदर पिस्टन है, तो मैं इसको ना मूव करता हूं। देखो नीचे मूव करूंगा तो यहां पे क्या होगा, देखिए अंदर एयर आ रही है लगातार, अंदर एयर आ रही है लगातार इसके अंदर, तो ये सक्शन प्रोसेस हो रहा है। अब थ्योरेटिकल बात क्या करता है, वो कहता है कि इसके अंदर जब सक्शन होगी तो सक्शन में हमारे पास वॉल्यूम बढ़ेगा। देखो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना, खींच रहे हैं तो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ये कह रहा है, देखो मैं मान लो कि यहां कह देता हूं कि वॉल्यूम स्टार्टिंग में था 1 मीटर क्यूब था, मैं ऐसी मान लेता हूं, और ये बढ़ के अब वॉल्यूम जो है वो 10 मीटर क्यूब हो गया, तो यहां तक पहुंच गया और ये 10 मीटर क्यूब का वॉल्यूम हो गया, मैं ये मान लेता हूं। चलो ठीक है, सिंपल, और 2 पॉइंट तक पहुंच गया। तो ये प्रोसेस जो हुई है वो हो गया सक्शन, सक्शन हो चुकी है। ये थ्योरेटिकल बात करता है। थ्योरेटिकल कहता है कि वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा। 1 और 2 पे देखो, 1 पे भी उतना ही प्रेशर है और 2 पे भी उतना ही प्रेशर है। तो थ्योरेटिकल ये कहता है कि इसमें प्रेशर का कोई चेंज नहीं आएगा और हमारे पास ये वॉल्यूम जो है सिर्फ वो इंक्रीज करेगी। लेकिन अब आ जाते हैं यहां पे। अब यहां पे जब आते हैं तो ये 1 पॉइंट वहीं पे मान लेते हैं, 1 पॉइंट, और ये है ये लाइन जो मैं मान लेता हूं, इसको रेफरेंस लाइन मान लेता हूं, ये है एटमॉस्फेयर की लाइन है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे इस लाइन पे शो हो रहा है। तो मेरे भाई आप कभी भी देखना, कोई भी चीज मूव करती है ना, अगर एक जगह से दूसरी जगह है, चाहे एयर है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, ऐसे कभी नहीं मूव करती। ठीक है, नहीं करती ना। तो मेरे ब्रदर कहीं पे भी आप इसको खींच रहे हो, तो यहां इसको खींच रहे हो ना, तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर लो प्रेशर बन रहा है। इसकी तरह नहीं बातें, ये थ्योरेटिकल बातें
और वो प्रैक्टिकल। अब इसमें क्या हो रहा है कि सक्शन हो रहा है तो यहां पे लो प्रेशर बन रहा है, तो प्रेशर एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा कम हो रहा है। ठीक है, इसके लिए फिर मैं आपको बोलूंगा, ठीक है, ऊपर लिंक दे रहा हूं, तो प्रेशर वाली वीडियो आप एक बार देख लो। ठीक है, तो ये बार बार इसलिए कहता हूं कि ये चीजें ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर ये चीज नहीं एक नहीं आती तो दूसरी समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं प्रेशर के बारे में वीडियो है, वो देख लेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसको जब खींचेंगे ना तो यहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो वो लो प्रेशर हम ऐसे दिखा देंगे यहां पे कि प्रेशर कम हो रहा है। जब सक्शन होगा, प्रोसेस होगा, तो लो प्रेशर आएगा, ना कि इस तरह की सीधी लाइन आ जाएगी। तो इसमें सक्शन इस तरह से दिखाएंगे हम, सक्शन, समझे। अब देखो, अब यहां पे आ जाते वापस। अब कहता है जी हाँ सक्शन होगी, सारा खींच लिया इसके अंदर। अब थ्योरेटिकल में वापस आए, अब वॉल बंद हो गए, वॉल बंद हो गए और कंप्रेशन होनी शुरू हो गई है। अब जब कंप्रेशन होगी तो ये चाहता क्या है कि इसके अंदर जब कंप्रेशन हो तो हीट ट्रांसफर ना हो। मेरी हीट जो इसके अंदर कोई एनर्जी है, क्योंकि देखो पिस्टन चलेगा तो हीट तो ऑब्वियस है यहां पे क्रिएट होगी और वो बाहर भी जाएगी। ठीक है, तो वो चाहता है कि हीट ट्रांसफर ना हो। ठीक है, हम जैसे ना मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं इसके लिए। हम ना कई बार मान लो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो लगी 20,000 कहीं पे लगी और आप मम्मा को देख मम्मा 20,000 पे तेरा बेटा कमाने लग गया और जोड़ने लग गया 20,000 पे। तो ऐसा थोड़ा ना होता है। 20,000 अगर कमा रहे हो तो उसमें 15,000 तो खर्चा कर दोगे, 5,000 ही जोड़ोगे ना। तो वो जो लॉसेज हैं वो हम काउंट नहीं कर रहे, वो थ्योरेटिकल बातें करते हैं। 20,000 तेरे भाई को बचने लग गए, ऐसा नहीं होता ना। तो थ्योरेटिकल बातें ये है कि इसके अंदर ये कह रहा है कि जितना मेरे पास एनर्जी है उतनी ही रहे और बाहर कुछ ना जाए, एनर्जी इधर उधर कहीं ना जाए, हीट ट्रांसफर ना हो, वो ये चाहता है। तो यहां पे जो कंप्रेशन हो रही है वो ये चाहता है कि ये कंप्रेशन एडियाबैटिकली हो। तो ये जो कंप्रेशन है 2 से लेके 3 तक, ठीक है, 2 से लेके 3 तक ये कंप्रेशन जो हो रही है वो एडियाबैटिकली हो रही है। कंप्रेशन हो रही है एडियाबैटिकली, कि हमारी जो हीट है वो बाहर नहीं जा रही, एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही। क्योंकि इंसान चाहता है कि ना जो चीज है मेरे पास वही रहे, मेरा कोई लॉस ना हो ही ना। ठीक है, तो बढ़िया टाइप नहीं बन सकते मेरे भाई। ठीक है, जो कमाया सारा सारा नहीं बचा सकते, कुछ तो लॉस होगा। तो लॉस होगा तो इसमें जो कंप्रेशन है एडियाबैटिकली होने की बजाय थोड़ी सी ऐसे घूम के इस तरह से जाएगी। तो कंप्रेशन का जो हमारे पास यहां पे प्रोसेस है वो एडियाबैटिकली नहीं होगा। 2 से 3 जो होगा वो एक्चुअल कंप्रेशन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो कंप्रेशन होना है लेकिन एडियाबैटिकली नहीं होना, वहां पे हीट ट्रांसफर लॉसेज होंगे ही होंगे, क्योंकि फ्रिक्शन होनी ही है। आप उनको नहीं रोक सकते, फ्रिक्शन को नहीं रोक सकते। ठीक है, तो फ्रिक्शन रोक नहीं सकते तो क्या एक्शन नहीं रोक सकते, तो इसलिए ये यहां पे क्या हो रहा है एडियाबैटिकली नहीं है, यहां पे प्रोसेस अलग तरीके से चलेगी। तो एक्चुअल में यहां पे आ जाएगा। आगे चलो। ठीक है, बड़ा ही इजी है समझना। अब देखो मजाक देखना इसका कि अजीब सा, मैं ना जब पढ़ता था तो बड़े अजीब सा लगता था यार, ये क्या बातें कर रहा है। ठीक है, आपको भी लगता होगा इस चीज में कि यहां पे जाके ये कहता है देखो जी ये सक्शन हो गया, ये कंप्रेशन हो गया। अब यहां पे जो हीट अंदर आनी है ना, क्या होता है उसके बाद क्या होता है, इग्निशन होता है ना। यहाँ पे इग्निशन जो होगा वो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं ना। ठीक है, तो यहां 3 से 4 जो होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। तो इसके अकॉर्डिंग पता क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि यहां पे पिस्टन रुक गया, जाके इंजन है मेरे भाई जो 3000 आरपीएम पे चल रहा है, लगातार इतनी स्पीड पे चल रहा है। और ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि सक्शन हो तब प्रेशर ना चेंज हो, कंप्रेशन हो तो धीरे धीरे आराम से हो, ताकि कोई लॉस ना हो। देखो मैं इस हाथ को मूव करता हूं, रब करता हूं, हीट ट्रांसफर होगी। ये चाहता है कि मूव करो हाथ को पर बड़ी धीरे धीरे करो, ताकि हीट ना हो, रिमूव ना हो। ठीक है, फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, इंजन का मजाक देखो कैसे चल रहा है। अब आराम से पिस्टन आराम से जा रहा है और ऊपर जाके यहां पे जाके क्या हो गया, रुक गया।
अब कहता है मैं रुका हुआ हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम हूं, आराम से इसके अंदर हीट डाल दो, इसके अंदर आराम से हीट डाल दो, कोई बात नहीं मैं रुका हूं। तो हीट डालो 3 से 4, यहां पे हीट डालो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली। भाई मजाक चल रहा है क्या? ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं होता। तो नहीं होता तो ये 3 से 4 जो होगी लाइन को थोड़ी सी घूम जाएगी इस तरह से, तो नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, इम्पॉसिबल है। 3 से 4 जो है वो इस तरह से लाइन घूम जाएगी, ना कि इस तरह से सीधी होगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तो इस तरह से होता है, ये चाहता है, होता नहीं है। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है हीट इसके अंदर आ गई। अब क्या होगा, अब होगा पावर स्ट्रोक में क्या होता है, नीचे की ओर एक्सपेंशन होती है। अब कहता है धीरे से आराम से पिस्टन नीचे जाए ताकि एडियाबैटिकली हीट ट्रांसफर बाहर ना हो, आराम से जाए, बड़े ध्यान से आराम से। तो मेरे भाई ये चाहता है कि इस तरह से फिर एक्सपेंशन हो और बड़े आराम से, और एक्सपेंशन एडियाबैटिकली हो जाए, ये चाहता है। ठीक है, तो ये चाहता है कि एक्सपेंशन एडियाबैटिकली हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर्व सही बना दूं, ठीक है, इस तरह से। ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है मेरी, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, बुक में आप देखना इस तरह से ये बना हुआ है। तो ये कौन सा था, ये था कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे हीट जो ऐड कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं, ऐड की थी किस पे की थी, कांस्टेंट वॉल्यूम या आइसोकोरिक, कांस्टेंट वॉल्यूम पे की थी। और यहां पे क्या हो रहा है, यहां एक्सपेंशन हो रही है एडियाबैटिकली, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और ये जो था एडियाबैटिक कंप्रेशन था। ठीक है, तो ये चाहता था बड़े आराम से हो। फिर वही बात, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। तो इसकी जो कर्व है वो प्रॉपर वे से जैसे बनती है एडियाबैटिक की, वैसी नहीं बनेगी। ठीक है, अब मेरे भाई मेरे फिर वही बात करता है कि क्या करेगा कि अब मेरे पास यहां पे पिस्टन नीचे आ चुका है, पावर स्ट्रोक हो चुका है, अब मैंने करनी है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन करते वो सॉरी इसके बाद अब ये नीचे आ चुका है। अब क्या होगा, अब होगा मेरे पास एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में मेरे पास यहां पे जितनी एयर है, ठीक है, जो गंदी हवा है, यहां पे धुआं है, वो बाहर निकलना है। लेकिन वो क्या चाहता है, वो फिर से ये चाहता है कि यहां पे रुका रहे ये पिस्टन, यहां पे आके रुक जाए और कांस्टेंट वॉल्यूम पे धीरे धीरे अपने आप एयर जो धुआं है वो बाहर जाने लग जाए। ठीक है, वो बाहर जाने लग जाए और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाए सारा काम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाए। ठीक है, यहां से ये, और उसके बाद फिर बाद में क्या है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो बाद में, पहले वो सारा जो अपना प्रेशर कम कर ले। देखो यहां से प्रेशर क्या है, कम हो गया, तो यहां पे एग्जॉस्ट हो रही है, और उसके बाद जो धुआं है वो निकाल दे, उसके बाद पिस्टन मूव करे ऊपर जाए। तो ऐसा थोड़ा होता है। तो यहां से ये आ गया ना, तो यहां से होने के बाद, एग्जॉस्ट होने के बाद यहां से प्रॉपर पिस्टन दोबारा वापस से पीछे चला जाए, तो यहां से आ जाए। और 4 ये मान लो 1 2 3 4 5 इसको मान ले, और 2 से फिर ये यहां पर आ जाए। ठीक है, ये 1 है, इसी पॉइंट को 6 भी मान सकते हैं, 2 से 6 वापस इधर आ जाए, और ये क्या हो जाए, यहां पे एग्जॉस्ट हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए। तो फिर मैं बोलूंगा मेरे भाई कि यहां पे था, अब जो एग्जॉस्ट होगा, एग्जॉस्ट के वक्त क्या होगा कि इस तरह से ये जाएगा और उसके बाद प्रेशर बढ़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, देखो फिर मैं बात करूंगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर चीज मूव करती है, ऐसे नहीं करती। तो बाहर अगर एटमॉस्फेरिक एक बार प्रेशर है तो अंदर 1.01 बार भी हुआ तभी ये बाहर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, आप कहीं भी करके देख लो, तो मूव करना है चीज ने तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जानी जरूरी है। तो मेरे पास यहां पे जो कर्व है कुछ इस तरह से बनेगी, और ये वापस यहां पे आ जाएगा, और ये 5 पॉइंट, और ये 6 पॉइंट दोबारा ये आ गया। तो कर्व कुछ इस तरह से बननी थी, लेकिन इस तरह से समझाई हुई है। तो आप ऑटो साइकिल को इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कौन कौन सी प्रोसेस, यहां 1 से 2 मेरे पास सक्शन, 2 से 3 एडियाबैटिक कंप्रेशन,
फिर यहाँ पे हीट ऐड हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, फिर एक्सपेंशन हो रही है और उसके बाद मेरे पास एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा है और एग्जॉस्ट में यहाँ पे सारा धुआं निकाल रहा है, उसके बाद ये दोबारा फिर ये पिस्टन को मूव कर रहा है। तो मेरे भाई इस तरह से ये एक्चुअल और थ्योरेटिकल इन दोनों को आप समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। आपने एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब देना है कि ऑटो साइकिल कौन कौन सी गाड़ियों में यूज हो सकता है। ठीक है, आपने ये जवाब देना है कि आपने कौन सी गाड़ियों में देखा है कि ऑटो साइकिल यूज होगा। ठीक है, मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया तो इसलिए आपको जवाब देना आसान होगा। ये इस क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं और एक चीज और जरूर बताएं कि आपको समझ आया है ये टॉपिक या नहीं आया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे ये पता लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं। तो प्लीज मुझे जरूर जवाब दें कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। और मेरे साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखें। और मेरी और ज्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स में लिखें आपके टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। तो अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।